गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग को लास्ट तक जरूर सुनना जी। हमारा समय कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमें हर एक मुसीबत का डट कर मुकाबला करना चाहिए और धीरज रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे सतगुरु हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा। तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उनके बोले गए इस शब्द को कि सब ठीक होगा पूरे विश्वास के साथ मानना चाहिए कि सतगुरु एक दिन हर एक चीज को, हर एक मुसीबत को ठीक कर ही देंगे। अगर हमारा विश्वास उन पर पूरा दृढ़ होगा तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे और हर एक मुसीबत का आराम से खुशी खुशी मुकाबला कर पाएंगे। सतगुरु हमें हमेशा हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए सतगुरु एक कहानी का सहारा लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी सतगुरु के पास आकर कहता है कि हे सतगुरु, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता और अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसलिए सतगुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन में जो भी बुरा वक्त चल रहा है इसको खत्म कर सकूं, क्योंकि मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो सतगुरु ने कहा, तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। यहाँ पर बहुत सारी चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही हैं। उस मंदिर की जमीन को बहुत नष्ट कर रही हैं, जिसके कारण वहां पर कोई पेड़ या कोई भी फसल नहीं हो पा रही। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तोड़ दो। जबकि अगर तुम्हें मंदिर के आसपास कोई घर दिखे तो उसे भी तोड़ देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह आदमी वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि सतगुरु ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संतों की बातों में कुछ राज छिपे हुए होते हैं। अपने शिष्यों को समझाने के लिए वह रीला रचते हैं। वह सोचने लगा कि क्यों सतगुरु ऐसा बोल रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़ना चाहते हैं, कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी सतगुरु की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही उस जगह पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहाड़ी पर पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि बहुत सारियां चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सभी चींटियां एक लाइन में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में इकट्ठा कर रही हैं। ये देखकर पहले तो उस आदमी का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, ये इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही हैं, अपने घर को भर रही हैं और मैं इनके घर को तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। फिर उसने सतगुरु की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया।
और जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। जो लाइन में चल रही थी तो वह अब बिखर गई। अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और ये करने के बाद वह आदमी दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, बहुत ही पश्चाताप में था। फिर वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा, क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए सतगुरु ने कहा था वह मैं कर चुका हूँ। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का सोचा। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर जाकर वह देखता है कि उसने तो उस चींटियों के घर को तोड़ दिया था, लेकिन वह चौंक गया कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था और फिर उसी जगह पर उन्होंने नया घर बना लिया है। और ये सोचकर वह इंसान हंसने लगा। लेकिन फिर से सतगुरु की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वह आदमी थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वह आदमी फिर से अपने घर लौट आया। आज रात पूरे समय वो यही सोच रहा था कि क्या वह सतगुरु सही काम करवा रहे हैं कि किसी का घर तोड़ देना किसी इंसान को शोभा देता है। और क्या पता वह सतगुरु सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि वह महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और ये सोचते सोचते वह रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था। और वह ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और सतगुरु ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वह सीधा उसी सतगुरु के पास जाएगा और उनको पूरी बात बताएगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वापस से वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा शायद सतगुरु को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और ये सोचकर उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया। तो चींटियां उसी तरह इधर उधर फिर से घबराकर दौड़ने लगी। घर को तोड़ने के बाद वह बहुत ही दुखी मन के साथ अब
पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस सतगुरु की बात मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात को सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उनका नया घर भी तोड़ दिया है। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना बड़ा दानव होगा। मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पहुंचा। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी हैरानी की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तोड़ते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वह अपने हंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों में कितनी क्षति पहुंचा दी। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये सोचकर वह अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़े ही प्यार के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वह आदमी सतगुरु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे सतगुरु जी, मुझे माफ कर देना। उन चींटियों के घर को तोड़ा, उनके घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर को तोड़े भी, और एक बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वह महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वह सतगुरु उस आदमी से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वो चींटियां तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वो आदमी बोला कि हे सतगुरु, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था। एक बार नहीं, 4 बार तोड़ दिया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई तो उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन मैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय
उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुन उस सतगुरु ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है वो ये है कि तुमने कितने बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, उनके घर तबाह हो जाए, मगर वो हर बार एक नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का काम है, मगर हम एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते। तुमने ये कभी नहीं सुना होगा किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली। चाहे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, मगर वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता है। और वही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार निराश होने के बाद ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम उन चींटियों से समझ चुके हैं। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम कितने बड़े हो, मगर उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें यही लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व है ही नहीं, यह सिर्फ विचार है, और वही विचार मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मगर तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी और कब तक पहुंचाएंगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। और इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए ये सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना, और दूसरा कि एक ना एक दिन हमारे सभी कर्म का हिसाब मिलेगा और हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। साथ संगत जी, नाम सिमरन के बाद हमें इतने लाभ होते हैं कि हम जान ही नहीं सकते। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं जिन्होंने नाम को जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है। केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। सो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। साथ संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। राधा स्वामी जी।